सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ अभियान के तहत आज भिवानी में सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर भी मौके पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार की नीति बहुत ही गलत है। इस कारण न केवल आम आदमी का बच्चा गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित रहेगा, बल्कि उसे निजी स्कूलों में भारी भरकम राशि अदा करनी पड़ेगी, जो इस ज़माने में आम आदमी के वश से बाहर है। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ अभियान के तहत आज भिवानी में सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर भी मौके पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार की नीति बहुत ही गलत है। इस कारण न केवल आम आदमी का मामला राजनीति का नहीं, इसमें तो सबको उठ करके जब देश बचेगा समाज बचेगा तब तो जाकर के राजनीति करोगे, जब कुछ बचेगा ही नहीं सब कुछ खत्म ही कर देंगे ये। और अभी बता रहे थे हमारे साहब की भाई वजीर सिंह जी कि किस तरीके से ये किन मुद्दों को लेकर के मुख्यतः हमारा विरोध है कि यह लोकतांत्रिक है, इसका पूरा विकेंद्रीयकरण किया जा रहा है, सामायिक है। और ये सही बात है, ये मुझे कहे तो पूरे दुनिया में बहुत लोगों को लगता है ये कोरोना भी एक बहुत बड़ी साजिश है और इसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या कर दिया इन्होंने। ये कृषि कानून लेकर के आए, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, मजदूरों के खिलाफ कानून लाए और पिछले दरवाजे से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाद में पता चलेंगी, अभी पता नहीं चल रही है। ये जो कोऑपरेटिव वाला मामला है, कोऑपरेटिव को भी पूरा कब्जे में लेने के चक्कर में है सरकार। तो जहाँ जरूरत हो, जब आपको लगे कि भाई कभी ऐसा कोई मुद्दा है जहाँ हमारे जैसे साथी की जरूरत है और भी थोड़ा बहुत कुछ मोबिलाइजेशन की जरूरत है, हर तरीके से जैसे भी हम टूटे फूटे तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। और इसलिए जब मैंने देखा तो मैंने कहा भाई धरने, मैं हमेशा कहता था हमारे साथियों को, मैंने हमेशा ये कहा कि भाई जहाँ आदमी सड़क पे मिल जाए उसका जाकर के समर्थन करो, क्योंकि वो दुखी है, पीड़ित है, कोई भी हो। कोई ऐसे शौक से नहीं बैठता है, क्या जरूरत आप अपने घरों में बच्चों के साथ बैठते, आज यहाँ पर धरना लगा करके बैठे हैं। कोई 800 दिन से लगा के बैठा है तो कोई कुछ दिन से लगा के बैठा है। तो ऐसे में बहुत ज्ञानवर्धन बातें वो हमें भी सुनने को मिली। और जो आपने पार्टी की बात करी है, बात को निश्चित तौर पर हम भी नए नए हैं, लेकिन बात जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भाई हम शिक्षा का हमारा श्रेष्ठ मॉडल है पूरे देश में, तो श्रेष्ठ मॉडल में जो कमियां वो भी दूर होनी चाहिए, चाहे वो हेड मास्टरों की या संस्थाओं के हेड की भर्ती का मामला हो या जो रिक्त स्थान है वो भरने की बात हो, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को हटा करके परमानेंट नौकरी दी जाए। परमानेंट से सबसे बड़ी बात यह है कि मन लगा के आदमी पढ़ाता है। जब उसको ये पता है यार मेरे को तो हटा देंगे, पता नहीं कब हटा दे, तो क्यों आदमी वो करेगा, वो ये सोचेगा कि मैं कैसे स्विच और करूँ। प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी, आज हमारी जिला कमेटी द्वारा सत्याग्रह शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये सत्याग्रह सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूलों के मर्जीकरण को जो सरकार कर रही है उनसे बचाने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार के लिए, हटाए गए साथियों के रोजगार को पुनः बहाल करने के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए, उन तमाम मांग मुद्दों के लिए हमारा आज का सत्याग्रह कार्यक्रम है। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो, इसके लिए हम लगातार अध्ययनरत हैं, संघर्षरत हैं, कार्यरत हैं। पिछले 1 महीने में हम लगभग 5 कार्यक्रम कर चुके हैं और वर्तमान में आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा आपका प्रश्न है कि यदि वर्तमान में भी सरकार नहीं चाहती है तो अध्यापक संघ सर्व कर्मचारी संघ किस प्रकार का आंदोलन करेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने अध्यापक साथियों के बीच में जाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ व अन्य जन संगठन जो सार्वजनिक शिक्षा व अन्य विभागों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और ज़रूर सरकार को लोकतंत्र की लोक लाज को मानते हुए झुकना पड़ेगा।
मैं सुखदर्शन सरोवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य का संगठन सचिव, सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी का प्रधान। आज जो हमारा ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर तमाम जिला हेडक्वार्टर पर पूरे हरियाणा में ये पड़ाव का जो कार्यक्रम है, महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के ऊपर ये जो कार्यक्रम है, आज के दिन जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो किया था, उसी एवज में हम भी आज सरकारी शिक्षा को बचाने के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हरियाणा सरकार ने जो वर्तमान में जो शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफ़र किए हैं, एक मुश्त 59,000 जो अध्यापकों का तबादला किया है, उस तबादले का हमें विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ये कह रही थी कि ये जो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है बिल्कुल ठीक है और प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक बच्चे को अध्यापक मिलेगा। लेकिन सरकार ने इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के बहाने सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बहाने सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है और जो लड़कियों को जो शिक्षा है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की तरफ धकेल रही है। मतलब हरियाणा के अंदर आप एक बात सोचिए, मतलब लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, उस बढ़ावे के बजाय वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है वो लड़कियों के स्कूल बंद कर रही है। सरकारी आंकड़ा है कि 183 स्कूल हमने लड़कियों के मर्ज कर दिए गए। मतलब एक बात बताओ आप, जो लड़कियों की जो शिक्षा थी उसको जो देखकर ही लोगों ने तो मतलब अलग स्कूल बनाने के लिए अपील की थी जनता ने कि हमारी बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही, इसलिए उनको सुविधा मिली अलग से, इसलिए उनके अलग स्कूल बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार बंद कर रही है, एक तो हम इसका विरोध करें कि लड़कियों का कोई भी स्कूल बंद नहीं हो, लड़कियों की शिक्षा का विस्तार किया जाए। दूसरा, जो अध्यापक नहीं मिले बच्चों को पढ़ने के लिए, उन प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का और प्रत्येक क्लास का मतलब अध्यापक दिया जाए। जैसे प्राइमरी में 1 से 5 कक्षाएं होती हैं, तो 1 से 5 में 5 अध्यापक तो बहुत ज़रूरी हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्यापक हो, मैथ पढ़ाने वाला अलग हो, साइंस पढ़ाने वाला अलग हो, गणित विज्ञान पढ़ाने वाला अलग हो, सामाजिक पढ़ाने वाला अलग हो। इस प्रकार तमाम विषयों के अध्यापक होंगे तो पढ़ाई का विस्तार होगा और हरियाणा के बच्चे शिक्षा में अव्वल आएंगे, प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन सरकार तो ये करी, हरियाणा के हमें शर्म आती है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मतलब हम कहना नहीं चाह रहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ाया करता उस टाइम एक अध्यापक है 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा करता। तो मतलब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मतलब साइंस का अध्यापक है सामाजिक नहीं पढ़ा सकता और सामाजिक का अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बीएड में जो वोकेशनल जो कोर्स होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए तो सब्जेक्ट के टीचर लगाए जाते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों को हम कह रहे हैं कि हमें विरोध नहीं कर रहे, आप बच्चों को शिक्षा के लिए अध्यापक मुहैया कराएं, जो जनता के बीच में आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करें। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि कैथल के अंदर जो हमारे अध्यापक हैं सुरेश द्रविड़, उनके ऊपर राजद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस राजद्रोह के मुकदमे को सरकार तमाम FIR को रद्द करते वापस ले। वो लगातार साथी आंदोलन में है, उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ कोई बगावत नहीं की, सरकार के खिलाफ कोई इस प्रकार का बात नहीं रखी कि जो जिससे सरकार को कोई नुकसान हो। उन्होंने तो यही बात रखी थी कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं दे रही है, सरकारी स्कूलों को बेच रही है अंबानी अडानी के हाथों में, वो ये बात तो कही थी और उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। वहाँ के साथी मिले, SP ने कह दिया भी राजद्रोह का मुकदमा तो वापस ले लेंगे, लेकिन FIR रहेगी। हम एक इस विरोध माध्यम से कह रहे हैं आज के सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कि उसको FIR को रद्द किया जाए। दूसरा, हम पुनः अपील करते हैं सरकार से कि सरकारी जो शिक्षा है उसका विस्तार करते हुए प्रत्येक बच्चे को अध्यापक दिया जाए। देखिए, कल हमारे यहाँ शिक्षा बोर्ड में जो अलंकार से प्रोग्राम था, शिक्षा बोर्ड में सम्मान समारोह था, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी भिवानी पहुंचे थे। हमें पता नहीं चला, मतलब हमें भी मतलब उन्होंने बुलाना चाहिए था, क्यों हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को बचाने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन चलो वो नहीं बुलाया, वो उनका अलग मामला है, वो प्रशासनिक कार्यक्रम था। दूसरा, हम कहना चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने 12,000 अध्यापकों की भर्ती कर दी, हम एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ था और माननीय जो मैम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने ये पूछा था कि सरकारी स्कूलों में कितने पद रिक्त हैं, तो उन्होंने बताया था कि 38,714 पद। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 38,714 पद रिक्त हैं और हम जल्दी ही इन पदों को भरेंगे। लेकिन वो पद भरने की बजाय दूसरे दिन जब सत्र में बोले तो उन्होंने कहा था कि हमने रेशनलाइजेशन के माध्यम से 15,000 पोस्टें भर दी और ये हरियाणा के अंदर सिर्फ 17,000 पोस्टें ही खाली बची है। मतलब हम कहना चाहते हैं रेशनलाइजेशन के माध्यम से पद ना भरो, ये रेशनलाइजेशन के माध्यम से नहीं पद भरे जाएंगे जो हरियाणा के। तो क्या मानते हो कहीं ना कहीं? देखिए 5G तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अब तो कुछ शहरों में है, 4G तो पूरे देश में लागू हुआ नहीं। अभी तक जो है
ऑप्टिकल फाइबर गांव में पंचायतों में बिछी थी। इनसे पूछ लो कितने गांव में वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होकर के कितने गांव में कंप्यूटर चलते हैं, क्या चलता है। अभी 2G तो ढंग से पूरे देश में लागू नहीं हुआ। 5G के ढिंडोरे पीट देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी इस देश को बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत पीछे हैं हम, लेकिन हमारे अंदर अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशने और तराशने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ठीक से करेंगे तो देश महाशक्ति बनेगा, दुनिया में हम बहुत आगे जाएंगे। और नहीं तो जो है यहाँ तो बजट की कटौती हो रही है। देश की सरकार ने, जब यूपीए की सरकार थी, 3.5% जो है हम बजट का खर्च करते थे। टारगेट ये था कि हम 6% बजट का खर्च करेंगे। इस सरकार ने आकर के तो 2.9 कर दिया है। और इसी तरीके से अगर हेल्थ में हम बात करें तो 3% खर्चने की बात थी, अभी भी 1.5% खर्च हो रहा है। तो जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर 10% बजट का खर्च नहीं होगा, मिनिमम, ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, देश का बजट, प्रदेशों में तो और ज़्यादा संभावनाएं होनी चाहिए, तब तक देश जो है ये 5 ट्रिलियन की बात करते रहे। 5 ट्रिलियन में अगर मोदी को 1 ट्रिलियन का अडानी को बना दिया, 1 ट्रिलियन का अगर अंबानी को बना दिया और बाकी को और जनता के पास कुछ भी नहीं बचा, तो फिर उसका 1 ट्रिलियन 5 हो जाए, 10 हो जाए, फिर तो जनता यही कहेगी कोई नरक होए हमें कहानी। आम आदमी को क्या बाटे में आया। फसलें तबाह होगी पूरी तरीके से। आज मैं अभी एक यात्रा भी शुरुआत करके आया हूँ, किसान मजदूर गांव जोड़ो यात्रा हमारे साथियों ने शुरू करी है। और हमने सबको ये कहा है कि गांव-गांव जा कर के किसानों से, मजदूर से संपर्क करें। जहां उनके दुख तकलीफ़ है, गिरदावरी नहीं हो रही है, वहां जा कर के प्रशासन से बात करें, धरने प्रदर्शन करें और राहत उनको मिले, ये सरकार को तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए। अब कोई सुनेगा नहीं तो आंदोलन भी होगा, क्रांति भी होगी, खूनी क्रांति भी हो सकती है। जब दूसरे देशों में हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। आदमपुर अभी दूर है, आदमपुर में पहले जो लगातार 60 साल से रहे, हाथ जोड़ने लग गए झुक से यूँ करके, थोड़े दिन में मुर्गा बनेंगे जनता के सामने। क्यों, कुछ जब समय होता है तब तो करते नहीं, तब तो उनको लगता है ये फालतू काम है। जनता के साथ खड़े होना संघर्ष में बहुत से लोगों को ये फालतू काम लगता है। ये जो धरने पे बैठते हैं इनके अंदर बदबू आती है उनको। क्यों, वो सेंट मार के एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, जनता से क्या सरोकार है। आज ऐसे ही नेता बचे हैं और इसीलिए देश जो है, जो मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम होता था विपक्ष का, लीडर्स का, वो इनको लड़ना पड़ रहा है। ये इनका काम थोड़ी ना लड़ना। ये आज यहाँ पर बैठना चाहिए था किसको, इनके समर्थन में कांग्रेस को बैठना चाहिए था, दूसरी पार्टियों को, जो स्थापित पार्टियां हैं वो बैठते तो ये तो इनको समर्थन देना पड़ता आकर के, क्योंकि इनके लिए लड़ रहे थे। अब हो गया उल्टा, ये बैठ रहे हैं और बाकी लोग जो है थोड़ी देर के लिए समर्थन देने के लिए। यही किसानों के मामले में हुआ, आते भी नहीं बहुत से लोग, बिल्कुल। प्रधान, स्कूलों के जो अध्यापकों की संख्या को कम करना है। देखिए, मर्ज करके सरकार, वो जो बिल्डिंगें बनी हैं, कोई गांव के लोगों ने खुद तैयार करवाई बिल्डिंग है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। वो गांव ने ज़मीन दी, किसी दानिश आदमी ने, व्यक्ति ने ज़मीन दी, किसी पंचायती ज़मीनों पे है। अब उसको ये किसको देना चाहेंगे, अडानी अंबानी का कुछ आ जाएगा गेम, बाबा रामदेव का गेम आ जाएगा, किसी और का कॉरपोरेट का गेम आ जाएगा। तो ये उस ज़मीन पे कुछ न कुछ साजिश के तहत अपने नाम करने में लगी हुई है। अभी सिंहपुरा में भी जो पंचायती ज़मीन पे लोग बैठे हुए हैं 60 साल से, उनको उजाड़ने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जहां सरकार को मदद करनी चाहिए वहां तो सरकार दिखाई नहीं देती। मुन्ना में 500-600 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, पूरा का पूरा शहर डूब गया। कोई चैनल उनको नहीं दिखा रहा है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पर जा रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। और यहाँ जो कृष्णपाल जी की आप कह रहे हैं, ये तो सीधी कंवरपाल जी अगर ये कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे, 4865 स्कूल एक तरीके से बंद ही हो रहे हैं ये। तो इसलिए, और बंद तो बहुत स्कूल हुए थे, लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। ये लोग जो बैठे हैं इनके ऊपर 307 के तहत जो है मुकदमे दर्ज हैं। एक और बात में जोड़ दिया कि भगवाकरण। देखिए, शिक्षा का सांप्रदायिकरण, निजीकरण, व्यवसायीकरण ये खराब है। भगवा तो त्याग का परिचय है।
लेकिन बीजेपी वाले कहाँ से त्याग करने लगे? ना तो आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका थी, ना उसके बाद थी। तो भगवे को ये देश के साथ जोड़ करके देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। ये तो भगवा संस्कृति को जानते ही नहीं, ये तो भोगी लोग हैं। भगवा का मतलब ये है त्यागी, तपस्वी, जो शहादत में विश्वास रखता हो, वैसे लोगों का रंग भगवा होता था। इन्होंने तो ज़बरदस्ती उसको ले लिया। देखिए, सरकार तो जो मामला खुद नहीं करना हो उसको तो कह देते हैं कोर्ट का मामला है, और बाकी जो कोर्ट के मामले नहीं है वो कोर्ट के थ्रू करवाते हैं सारे इलीगल मामले। तो इसलिए सरकार अगर चाहे तो तुरंत जो है ये 839 दिन से जो पीटीआई बैठे हैं उनका तुरंत समाधान निकल सकता है, और जब समय आएगा निकालेंगे, हमारे जैसे लोग निकालेंगे। इन्होंने बीच में कहा था कि इनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अब वो पॉलिसी भी चेंज कर दी है। देखिए, नीयत नहीं है, ये बदनीयती की सरकार है। करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और खाते कुछ हैं। ये जैसा मास्टर जी ने कहा, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक और असामयिक ये इनके निर्णय हैं। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ द मोदी, बाई अडानी अंबानी फॉर अडानी है। बनाई तो दोनों ने मिलके थी, लेकिन अब उसमें अंबानी को भी काट दिया इन्होंने। अब केवल और केवल अडानी कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने, इसमें लगी हुई है। नाम सिर्फ मोदी का है, सरकार अडानी की है। कल 5G लॉन्च किया है, तो हमारी तरफ से जी कुछ राशि दे के जाएंगे सहयोग उसमें जी। केजरीवाल सर से हमारी बात भी ये धरना नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, और मेरे लिए भी, मैं तो अपने आप को कहता हूँ भाई हमने तो पीएचडी कर रखी है और हम बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो जो एजुकेशन की कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें भी था, HRD स्टैंडिंग कमेटी में, जो सारी नीतियाँ बनाती है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी की जो बारीकी आज वजीर सिंह जी ने बताई, यहाँ धरने पे और साथियों ने समझाई, ये तो बहुत ही घातक है और आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इस देश को भी ख़त्म कर देगा। और अनपढ़ों की एक फ़ौज, पहले तो ये अग्निवीरों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, अनपढ़ों की फ़ौज ये तैयार करेंगे जो केवल और केवल इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले होंगे। तो इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर लागू नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम पूर्ण तरीके से इनका समर्थन करते हैं। ये भगत सिंह जी की जयंती के दिन ये धरना शुरू हुआ, और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश की महान विभूतियाँ रही, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलवाई, आज उनको पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। वीर सावरकर को जोड़ा जा रहा है। अभी बताया कि ये कर्नाटक में पढ़ा रहे हैं कि वीर सावरकर जेल से बुलबुल पे बैठ के रोज़ पूरे देश का भ्रमण करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अव्यवहारिक, कितनी अवैज्ञानिक बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसे में देश के सामने बड़ा संकट है, और मैं तमाम पार्टियों से आह्वान करता हूँ कि ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। तो ये सब लोग उठ कर के संसद में चर्चा करें, विधानसभाओं में चर्चा करें, और किसी भी कीमत पे लागू ना होने दें। अगर लागू हो गया तो देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा।